Hi dear friends, it is 11th of June, Friday. You are most welcome at MSK English Language channel. This is your friend Mukhtiar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan. Dear friends, let me speak in Hindi. मुझे हिंदी में बोलने की इजाज़त दें। दोस्तों, आज की क्लास में, आज हमारी यह 10वीं क्लास है। 10वीं का मतलब क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, मतलब आज 10वीं क्लास है। 10वीं वो नहीं जो हम 10वीं में पढ़ते हैं, जो क्लास की सीरीज़ का नंबर है वो आज 10वां है। खैर, आप समझदार हैं। तो इस 10वीं क्लास के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है और इससे एक उत्साहवर्धन होता है और मेरा मन करता है कि मैं अच्छी क्लासेज आपके सामने लाऊं। तो हम बहुत सारी क्लासेज पर बात कर चुके हैं। स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, हम चैनल का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, हम इट गोज़ इट डजंट गो, चलता है ऐसा नहीं चलता, इसकी क्लास हम बना चुके हैं। एंड आई मीन इट, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, इसकी क्लास हम बना चुके हैं। इट स्टैंड्स टू रीज़न, इसके पीछे एक वजह है, एक कारण है, इसकी क्लास हम बना चुके हैं। एंड इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, यानी कि फंस गया पेच, इसकी क्लास हम बना चुके हैं। उसके साथ साथ हम दोस्तों जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं हम उन पर भी काम कर रहे हैं। अभी हम WHAT वॉट मीन्स क्या, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम WHEN वैन मीन्स कब, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और भी दोस्तों हम तरह तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि दोस्तों आप क्लासेज का नंबर दिया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप 10वीं क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू पीछे की 9 क्लासेज को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम इंग्लिश की यहाँ प्रैक्टिस करने बैठे हैं एट ऑल, जानते हैं हम, लेकिन हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं। तो यही रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ये भी ज़रूर कीजिएगा। क्या करें दोस्तों, आजकल लोग देखते हैं कि कितनी लाइक्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये चीज़ें भी लोग देखते हैं दोस्तों। और रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी क्लासेज को आप देखिए। चलिए तो आज की क्लास पर बात करते हैं। हियर वी गो। इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। क्या बोला? इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। आज तो बहुत बहुत गर्मी है। ओह माय गुडनेस, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। तो दोस्तों ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कब बोला जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा किसी और क्लास में। इट विल टेक टाइम। अभी हम आज की क्लास पर बात करते हैं। आज हम बहुत ही सामान्य सी बात करने जा रहे हैं, और वह है WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। इस क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न
सूचक शब्द पर हम आज बात कर रहे हैं। दोस्तों WHERE वेयर मीन्स कहाँ, यह तो हम सभी जानते हैं। तो निश्चित सी बात है कि अगर मैं आपके सामने हूँ तो इससे कुछ ना कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, और यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तरह तरह के वाक्यों में हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हम इसे एकदम नेचुरल ऐसे बना देंगे कि एकदम ऐसे हो जाएगा कि जब कभी भी भीड़ में या पब्लिक में या कहीं पर भी बात कर रहे हैं तो अचानक आपके मुंह से क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन वेयर के। तो वो काम हम कर रहे हैं। बाकी WHERE वेयर मीन्स कहाँ, ये तो सब लोग जानते हैं। एनीवे, खैर दोस्तों, एक्चुअली आपने बचपन से ही एक सवाल इंग्लिश में सुना होगा और कई बार पूछा भी होगा। वो जो कॉमन सवाल है, वो लोग यही पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव। जी हाँ, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, LIVE, लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अक्सर इसका उत्तर हम दिया करते थे, आई लिव इन अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ। जी हाँ, आई लिव इन अलवर, आई लिव इन अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है किसी भी भाषा की। जितना सच बोलोगे, जितना सच बोलोगे, उतना ही आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी ज़ुबान है, आपकी जो भाषा है, उतनी नेचुरल होगी, नेचुरल। क्योंकि झूठ बोलने में बनना पड़ता है, पोज करना पड़ता है, पोज, एक्टिंग करनी पड़ती है। और जब आप सच बोलते हैं ना, सच, व्हेन यू स्पीक ट्रूथ, तो चीज़ें यहाँ से निकलती है, यहाँ से, दिल से। पोज नहीं करना पड़ता, एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, सीधे चेहरे पर, हमारे चेहरे पर जो हाव भाव हैं, जो जेस्चर्स हैं, एकदम साफ आते हैं, एकदम नेचुरल आते हैं। तो सवाल ये था, देखो जब मुझसे यही सवाल आया था कि वेयर डू यू लिव, तो मैंने कहा कि मैं अलवर में रहता हूँ, तो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग छुपाते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, लोग क्यों छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी को, लोग क्यों छुपाते हैं अपने नाम को, लोग क्यों छुपाते हैं अपने शहर के नाम को। दोस्तों, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने शहर अलवर से, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने गांव से, मैं कभी नहीं छुपाता। अगर आज कहीं पर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अगर कोई मेरी इस क्लास को देख रहा है, लाइक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अलवर का नाम होगा। तो देखो कितना नेचुरल है, कितनी खुशी आ रही है मेरे चेहरे पर जब मैं अलवर बोलता हूँ। आई लिव इन अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ। तो दोस्तों, मतलब यह है कि जब कभी भी हमें किसी जगह, स्थान, मतलब जगह कहें या स्थान कहें एक ही बात है, जब कभी हमें किसी जगह, स्थान का पता करना होता है, पता, तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। जैसे मान लीजिए कोई हमने देखा कि कोई आदमी बस स्टैंड की तरफ जा रहा है और उसने तैयारी सी कर रखी है, बैग वैग पहन रखा है, सामान है, तो ऐसा लग रहा है कहीं दूर प्रदेश जा रहा है। तो अमूमन हमारे उनको देखते ही मन में एक क्वेश्चन आता है, भाई कहाँ को, ये जो कहाँ को सवाल बनता है, सीधा बनता है वेयर टू। जी हाँ, क्या सवाल बना, वेयर टू, कहाँ को। तो वो व्यक्ति कह सकता है कि टू अजमेर। अगर वो अजमेर जा रहा है तो वो कह सकता है टू अजमेर। वेयर टू बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं वेयर टू, हाँ भाई कहाँ,
अब पूरा वाक्य कौन बोलता है? पूरा वाक्य यह है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग टू? कौन पूछता है? इतना पूरा वाक्य है, इतने ही पूछते हैं। कहाँ को भाई? वेयर टू? तो बोल देता है टू अजमेर, यानी कि आई एम गोइंग टू अजमेर। तो एक तो वेयर का यूज ये हुआ। और दोस्तों कई बार जैसे कोई आदमी जैसे हम देखते हैं अचानक आता है, कहीं से भी आता है, या हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो हम पूछते हैं भी कहाँ से आ रहे हो? हालांकि हम जानते हैं कि वो रहता किस शहर में है, लेकिन कई बार भी आप घूमते फिरते इधर उधर से कई बार आसपास आते हैं तो इधर भी आ जाते हैं। कोई बाइक पे भी आ जाता है, बाइक पे आया, अचानक दोपहर को आया, तो मैं पूछता हूँ भाई कहाँ से? फिर सीधा घर से आ रहे हो या इधर कहीं आए थे वहाँ से आ रहे हो? तो वो सवाल बनता है वेयर फ्रॉम। जी हाँ, WHERE, वेयर, फ्रॉम FROM, फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, कहाँ से भाई? वो कहता है बस यहीं से, फ्रॉम हियर ओनली, या घर से आ रहा हूँ, फ्रॉम होम, घर से आ रहा हूँ। या कोई शहर का नाम, मतलब दूर से कोई आदमी आया, भाई कहाँ से हो भाई तुम? चेकिंग वेकिंग होती है तो पूछ लेते हैं कहाँ से हो भाई तुम? या किसी हम सेमिनार फंक्शन में होते हैं, या हम किसी पार्टी में होते हैं, तो जब लोग मिलते हैं तो बोलते हैं भाई साहब आप कहाँ से? वेयर फ्रॉम, तो आप बता दो फ्रॉम इंडिया, इंडिया से हूँ, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अलवर। हालांकि पूरा सवाल ये बनता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? या फिर सवाल ये भी बनता है कि जिस कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम पूछ सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं? इतना पूरा कौन पूछता है? इतना ही पूछते हैं वेयर फ्रॉम, फ्रॉम अलवर। खुश हो जाता हूँ अलवर का नाम आता ही, फ्रॉम अलवर, मैं अलवर से हूँ। तो दोस्तों ये वेयर का यूज़ अभी तो मैंने आसान सा बताया, अब थोड़ा तैयार हो जाइए, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी करेंगे। कई बार कोई चीज़ खो जाती है, खो गई चीज़, इट्स बीन लॉस्ट, खो गई, गुम हो गई। हम उसको ढूंढते हैं, परिवार में हम पूछ लेते हैं अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर है? और वेयर इज द की टू बाइक, वेयर इज द की टू बाइक, गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे डिक्शनरी कहाँ है? वेयर इज द डिक्शनरी, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल। एक कॉमन सवाल है जो घरों में पूछे जाते हैं, जब हम ढूंढते हैं, ऑफिस में भी ढूंढ लेते हैं। अब कई बार स्कूल कॉलेज में ऑफिस में चीज़ें फाइल ढूंढनी है, वेयर इज द फाइल, वेयर इज द फाइल, फाइल कहाँ है? ओह सर इट इज़ ओवर देयर, ये वहाँ पर है, इट इज़ ओवर देयर। ये ओवर देयर क्या होता है? इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, हम आपको बता दिया जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों यह है वेयर का यूज़ है। और थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे कोई आदमी रोज़ कहीं जाता है, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ जाता है, मैं पूछ लेती हूँ यार तुम रोज़ कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? मतलब मुझे जगह का पता करना है कि आप रोज़ कहाँ जाते हो। तो लाइफ का सवाल है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है वेयर डू यू गो टू डेली, है ना? तो आप डेली कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो टू डेली, आप रोज़ कहाँ जाते हैं? तो वो कह सकता है मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल डेली, तो मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि यार एक बात बता, तुम कहाँ गए थे? यार मैं ढूंढ रहा था तुमको, कहाँ गए थे? तो ये घटना पास्ट की है, थोड़ा ग्रामर पर ध्यान देना होगा। वेयर डिड यू गो, कहाँ चले गए थे, कहाँ गए थे?
वेयर डिड यू गो, वो कहेगा मैं घर चला गया था। आई वेंट एट होम। अच्छा, टू भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एट ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि होम से पहले ज़्यादातर लोग एट का यूज करते हैं। आई वेंट एट होम। कहाँ गए थे? सर मैं दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली। अरे कहाँ गए थे तुम? सर ससुराल गया था। ससुराल, ओहो, ससुराल की इंग्लिश क्या है? सर, हाउ टू से ससुराल इन इंग्लिश? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ ससुराल? बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा लोग पूछा करते थे कि ससुराल की अंग्रेजी क्या है। चलो, क्लास वेयर की है बात, ससुराल की है बात कर लेते हैं। ससुराल की इंग्लिश होती है इन लॉज। IN, यानी कि IN, इन लॉज, LAWS, लॉज, इन लॉज, इन लॉज। कहाँ गए थे यार? वे डिड यू गो, वे डिड यू गो टू? कहता सर मैं ससुराल गया था। आई वेंट टू माई इन लॉज। आई वेंट टू माई इन लॉज। हमने बातें लाइफ में की, हमने बातें पास्ट में की। लाइफ में हम थर्ड पर्सन की भी बात करते हैं। जैसे, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई कहाँ जाता है? अभी नॉर्मल क्वेश्चन ले लो। वेयर डज योर ब्रदर गो टू? वेयर डज योर ब्रदर गो टू? आपका भाई कहाँ जाता है? या स्कूल जोड़ दो कि स्कूल कहाँ जाता है। वेयर डज योर ब्रदर गो टू स्कूल? तो आप कह सकते हैं मेरा भाई स्कूल जयपुर जाता है। मान लो ही गोज़ टू स्कूल इन जयपुर, तो वो जयपुर में स्कूल जाता है। मान लो जयपुर के पास का कोई है, तो वो ऐसे बातें कर सकते हैं। दूर का तो खैर क्या जाएगा। तो वेयर के सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। और बात करता हूँ, अब हम फ्यूचर में बात करते हैं। फ्यूचर में बहुत कॉमन सवाल किए जाते हैं। कहाँ जाओगे आप? वेयर विल यू गो? किसी ने कहा मैं घर छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? अरे कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? जहां भी जाओगे वहां पर काम तो करना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? कहाँ रहोगे हैं इस जमाने में? वेयर विल यू गो? कहाँ जाओगे? दूर चला जाऊंगा। I will go so far, so far, so far, दूर दूर दूर। I will go so far. Where is your father? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? He is in the office. वो ऑफिस में है। Where is your mother? आपकी मम्मी कहाँ है? She is in the kitchen. वो तो किचन में है। Where is your brother? Where is your sister? कई सवाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, where का यूज़ इतना मुश्किल नहीं है, मैंने प्रैक्टिस करके बताया। जैसे ये शर्ट है, शर्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर अच्छी लगी है तो आप पूछ सकते हैं सर आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी थी? पास्ट की बात है। Where did you buy this shirt from? पूरा बोले, Where did you buy this shirt from? मैं कहूँगा ये तो मैंने जयपुर से खरीदी थी। I bought it from जयपुर। I bought it from जयपुर। दोस्तों, ये प्रैक्टिस हम वेयर की कर रहे थे। आई होप काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा हमारे को। अब आई रिक्वेस्ट यू अगेन फिर कि दोस्तों, मैं कोई नई बातें नहीं बताने जा रहा हूँ, वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसे बोलकर और इतना नेचुरल होकर बताऊँगा, आपको लगेगा यार मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया आनंद आ रहा है, तो आपको सीखने का मन करेगा। और बस इसी रिक्वेस्ट के साथ कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ढीले मत पड़ना, क्योंकि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे अंदर एक उत्साहवर्धन होगा
कि लोग कुछ सीखना चाहते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज, अब एक क्लास दिन में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर 2 करूँगा, 3 करूँगा, दिन में 4-4 क्लासेज रिकॉर्ड करूँगा, सिर्फ आपके लिए कि लोग कुछ सीखना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो चैनल पर सब्सक्राइबर्स ही नहीं आ रहे, तो मैं सोचूंगा कोई सीखना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं भी ऐसे बंद कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से तो मन बनाया है, बड़े सालों से डिमांड आ रही थी दोस्तों की कि प्लीज़ स्टार्ट स्टार्ट टीचिंग स्पोकन इंग्लिश ऑन यूट्यूब, कि आप यूट्यूब पर स्टार्ट करें। तो दोस्तों वही बातें हैं कि लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज 11 जून सन 2021 शुक्रवार है। हिंदी में बताया, हाँ हिंदी में बताया, हिंदी को थोड़ी भूल सकता हूँ, मेरी मातृभाषा है। तो दोस्तों, और मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। तो आप सभी ने सुना, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।